व्हाट इज हैपनिंग टू आवर सोसाइटी। मैं इसी पे, मेरे को मतलब इस पे कोई राजनीति नहीं है। प्रीति जी, हमने कितनी बार बात की है सोशल इश्यूज पे, आप एनजीओ चला, लेकिन हमारा समाज जा कर रहा है। बच्चे माँ बाप को मना करने से बेहतर खून करना समझ रहे हैं। मैं एक इशू की बात नहीं कर रहा हूं, मार के सांप रख दो, काट के नीले ड्राम में डाल दो, और यहां पे ये नोट पे लिख दो ये बेवफा क्यों, फलाना बेवफा क्यों। इस सब से सोल्यूशन नहीं होता। प्रॉब्लम हमारे समाज में हो रही है, कहां हो रही है उसको पिन पॉइंट करना पड़ेगा। प्रीति जी, बिल्कुल मानवी जी, ऐश्वर्या जी देखिए, अभी राज की माँ बोल रही थी किसी की भी माँ हमेशा दोषी है नहीं है, वो तो पुलिस अपनी बात करेगी, लेकिन माँ तो हमेशा यही कहेगी कि मेरा बेटा ये नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि चाहे राज दोषी है या नहीं है, सोनम दोषी है या नहीं है, पर मैं एक चीज जरूर जानती हूँ कि राजा दोषी नहीं था। वो उस व्यक्ति ने जिसने शादी की, अब एक पत्नी घर लेके आया, उसके साथ हनीमून पे गया, वो दोषी नहीं था, ये तो क्लियर है ना। अभी तो पुलिस अपनी केस रखेगी, चार्जशीट दाखिल करेगी, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन होगी, बहुत सारे सच झूठ सब सामने आएंगे। एक लड़का जो इस सब में कहीं इन्वॉल्व नहीं था, कौन किसका बॉयफ्रेंड है, कौन किसका भाई है, कौन किसको राखी बांधता है नहीं बांधता है, ये सब अपनी जगह। पर मुझे बार बार, मैं आज सिर्फ और सिर्फ राजा के लिए बोलना चाहती हूँ कि राजा या राजा जैसे किसी भी लड़के की जो सिर्फ शादी करने आए हैं, अगर किसी लड़की को कोई लड़का पसंद हो, मैं इस केस की बात नहीं कर रही ऐश्वर्या, मैं हर केस की बात कर रही हूँ, मैं इंक्लूडिंग जो मेरठ में केस हुआ था उसकी भी बात कर रही हूँ। अगर आपको किसी के साथ नहीं रहना तो आप कोर्ट जा सकते हैं, आप तलाक ले सकते हैं, आप सेपरेट हो सकते हैं, आप मना कर सकते हैं साथ रहने से, आप अपने मायके वापस आ सकते हैं। मायके में आपको जगह नहीं मिलती, परिवार आपको नहीं अपनाता है, आप खुद इतना कमा धमा सकते हैं कि आप अपनी रोजी रोटी से करके 2 टाइम का खाना और सर पे छत जरूर कर सकते हैं। लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है कि आप मर्डर करके ड्रम में डाल दें, या मर्डर करके आप खाई से, जो मैं आपके चैनल पे दिखा रहा था, प्लान बी भी था कि अगर मर्डर नहीं होगा खंजर से और चाकू से तो धक्का भी दिया जा सकता है, फोटो लेने के बहाने हम धक्का भी दे देंगे। तो ये सारी चीजें देखिए, सोचने की बात यह है कि समाज में कहीं ना कहीं हमारी खुद की भी गलतियां, अब जैसे इसी केस में अगर हम ये मान लें, अगर राजा के केस में चाहे सोनम दोषी हो चाहे राज दोषी हो, इसके बावजूद उन परिवारों का भी सोचने की जरूरत है। मैं कह रही हूँ, राज ने अगर मर्डर किया है तो राज की 3 बहनों और राज की माँ को क्या यही समाज शांति से जीने देगा इंदौर में या जहां पे भी ये रहते हैं? या सोनम के पिता, भाई या माँ को ये समाज कायदे से शांति से जीने देगा, ये सोच के कि भाई जिसने भी किया उसकी बेटी ने किया है, इसमें माँ का या पिता का या भाई का कोई दोष नहीं। जिस तरीके से उसका भाई लिपट के रो रहा था राजा के माँ से, भाई का कोई दोष है नहीं है, भाई का तो कोई दोष नहीं है, पिता का कोई दोष नहीं, माँ का कोई दोष नहीं, लेकिन ये समाज मजबूर कर देता है कि आप अपना शहर छोड़ के चले जाएं। बिल्कुल, ये समाज मजबूर कर देगा शहर छोड़ के जाने के लिए। क्या ये इसमें हम दोषी नहीं है? और सबसे ऐश्वर्या, लड़कियों के लिए समाज की क्या दिक्कत है मानवी जी, उस समाज की क्या दिक्कत है, हमें यह भी तो समझना पड़ेगा। ऐश्वर्या, एक बात कंप्लीट कर दूं बस। ऐश्वर्या, जी प्लीज बोलिए। कल से 3 दिन से जब से केस टीवी पे दिखा रहा है, बहुत सारे केसेस में पेरेंट्स भी आके ये बात कह रहे हैं। देखिए, पेरेंट्स की भी सुननी पड़ेगी। पेरेंट्स को तो मैं कहूंगी कि आप अपने बेटा बेटी की सुनिए जरूर। शादी करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, घर में बैठिए, पिता से लड़िए, झगड़ा करिए, जो कुछ भी करिए, लेकिन अपने परिवार के बीच में बैठ के इस बारे में बात करिए। पेरेंट्स को भी सुननी चाहिए। लेकिन पेरेंट्स का भी एक चीज कहना है कि दीदी आप बताइए, मेरठ जैसा जो केस हुआ था जिसमें वो गांजा पीता था, कौन ऐसा पिता है कि उस गंजेड़ी, नशेड़ी, चरसीबाज, क्यों ऐसा हो रहा है कि लड़कियों को ये बैड बॉयज वाले कैरेक्टर भी पसंद आ रहे हैं? लड़कियों को भी तो सोचने की जरूरत है ना। कोई गांजा पी रहा है, कोई चरस पी रहा है, एक अच्छा खासा लड़का जो विदेश में जाके नौकरी कर रहा है, उसका मर्डर करके उसको ड्रम में डाल के चरसी के साथ घूमने तुम शिमला और मनाली कहाँ जा रहे हो, तो परिवार कैसे एक्सेप्ट करे, ये भी तो सोचिए। ये तो समाज की दिक्कत है ना। दैट इज व्हाट माय बिगर क्वेश्चन इज। ये सिर्फ लड़का और लड़की की बात नहीं है। हाँ, जो पिछले 3 केस हुए हैं मानवी जी, उसमें सबको सोचना पड़े कि लड़कियां प्लान करने से नहीं घबरा रही हैं, पूरी मर्डर प्लानिंग हो रही है, लेकिन माँ बाप को मना करने से घबरा रही। व्हाट इज दिस? कहीं तो कुछ इन प्रिंसिपली गलत है, कुछ मूलभूत गलती है मानवी जी। यस मैम। देखिए ऐश्वर्या जी, मैं यहाँ पे 2 बातें बोलना चाहती हूँ। एक बात ये, जैसे प्रीति ने भी बोला कि पेरेंट्स को मना कर दीजिए, आप बात करनी बंद कर दीजिए, घर में बैठ करके सॉल्व करिए। कहना बहुत आसान है कि आप पेरेंट्स को मना कर दीजिए, आप खाना छोड़ दीजिए या बाहर निकलना छोड़ दीजिए, अपने आप को रूम में लॉक कर दीजिए, किसी तरीके से बनाएं।
बहुत पेरेंट्स नहीं मानते हैं, बहुत पेरेंट्स आपको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे, हम अपने आप को खुद को मार देंगे, हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। वो लड़की को कहीं ना कहीं टॉर्चर करते हैं। अब देखिए बेचारी लड़की जो जॉब नहीं करती, जो कमाती नहीं है, वो कहते हैं घर से निकल जाओ बाहर, वो कैसे अपने आप को सर्वाइव करेगी। एक बात ये समझनी जरूरी है कि एक लड़की के लिए ये बोल देना कि आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें, हर लड़की के घर का ये माहौल नहीं होता कि वो कन्विंस कर सकती है। दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ, अगर हम इस केस की बात करें कि क्राइम का, जब भी कोई भी क्राइम होता है तो क्राइम के इन्वेस्टिगेशन का कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं कि पहले आप सबूत इकट्ठे करते हैं, फिर आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं और फिर आप किसी न किसी नतीजे पर होता रहेगा। हमारे समाज को क्या हो रहा है? नहीं देखिए, मानवी जी, मेरी बात मानवी जी, दीजिए। क्राइम होता रहेगा, लेकिन हमारे समाज को क्या हो रहा है? नहीं, You are not a crime investigator. I am not a crime investigator. आप नहीं, ऐश्वर्या जी, सोनम के केस में क्या हुआ कि पहले हम नतीजे पे आ गए, फिर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और फिर हम सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। 2008 के तलवार केस में भी यही हुआ था कि आपने पहले जजमेंट पास कर दिया और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। ये मैं किस तथ्य से बोल रही हूँ कि अभी जैसे राज की माताजी ने बोला कि राज होम टाउन में ही था, उनके पास, उनके घर में था और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से राज वहां क्राइम सीन पे भी था। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन सही दिशा पे नहीं जा रही, कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन में चूक हो रही है। तो चार्जशीट पहले जमा होएगी और इन्वेस्टिगेशन आप पहले जजमेंट पे आ जाते हैं। और वही मैं मीडिया के लिए भी बोलना चाहती हूँ कि पहले तो चार्जशीट आई नहीं है, लेकिन मीडिया ने चार्जशीट पहले छाप दी। कोर्ट में ट्रायल हो नहीं रहा, लेकिन मीडिया में पहले ट्रायल शुरू हो जाता है। अभी कोर्ट तक बात नहीं पहुंचती, जज अपनी जजमेंट नहीं देता, लेकिन मीडिया पहले अपनी जजमेंट दे देता है। तो कहीं ना कहीं आप एक परसेप्शन, अगर, क्योंकि ऑडियंस आपको देखती है, रिपब्लिक बहुत बड़ा, लेकिन मैं आपको फिर बताता हूँ, मानवी जी, परसेप्शन पे आप सवाल कर लीजिए। और नहीं, परसेप्शन पे आप सवाल कर लीजिए, उस पे आपको डिबेट करनी है, आई विल गिव यू, आप उस पे डिबेट कीजिएगा, मैं आपको उस पे भी जवाब दूंगा। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ, आपको मीडिया पे सवाल खड़ा करना है, परसेप्शन क्यों हो रहा है, इंफॉर्मेशन क्यों आ रही है। बट मेरा आज पॉइंट था ये, मानवी एंड प्रीति, कि हमारे समाज को क्या हो रहा है, दर्शकों, हमारे परिवारों को क्या हो रहा है। लड़कियां लड़की अपने माँ बाप से बैठकर बात करने में हिचकिचा रहे हैं, खून करने में नहीं। दैट इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। माँ बाप से बात करना खून करने से ज्यादा मुश्किल हो रहा है। क्या ये समाज चाहिए? पूछता है भारत। दर्शकों, ये एक ऐसी डिस्टर्बिंग स्टोरी थी कि मुझे इस पे करना ही था।